नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले उद्धव शिवसेना भवन पहुंचे हैं। पहले खबर थी कि उद्धव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, लेकिन अचानक वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंच गए हैं। उद्धव के पहुंचते ही शिवसैनिकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पार्टी नेताओं को संदेश देंगे उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र का ये सियासी संकट कब और कैसे खत्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं शिवसेना भवन और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से, जो अलग अलग इलाकों से प्रमुख आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसको संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ पहुंच चुके हैं, जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, उद्धव ठाकरे यहां कार्यकारिणी में बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले जो जानकारी दी गई थी वो ये थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पहुंचे, पहले आदित्य ठाकरे पहुंचे। और अपने आप में इनकी ये शिवसेना पहुंचना इसलिए भी खबर है कि कोरोना काल में वो बहुत कम बार यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गिनती की उंगलियों पर गिना जा सकता है इतनी बार शिवसेना भवन पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे पीछे तो यहाँ कार्यकर्ता जरूर मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं। लेकिन अब तस्वीर लोगों तक पहुंच गई है कि उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे यहाँ मौजूद हैं। अब जो 1-1.5 घंटा बैठक चलेगी, उसके दौरान यहाँ कितने शिवसैनिक पहुंचते हैं वो एक बैरोमीटर होगा नापने के लिए कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना भवन आने से क्या फर्क पड़ता है। संकेत स्पष्ट है, उद्धव ठाकरे बताना चाहते हैं कि वो भी जंग के मैदान में बने हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है। यहां आने से पहले और इस कार्यकारिणी की बैठक से पहले यहां जिला अध्यक्षों से, प्रचार प्रमुखों से, इसके अलावा नगर सेवकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। उन्होंने अपनी जो आखिरी कैबिनेट की बैठक अभी तक हुई, जो लास्ट कैबिनेट बैठक थी, उसमें भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। लेकिन आज वो खुद मातोश्री से निकलकर यहां शिवसेना भवन पहुंचे हैं। संकेत स्पष्ट हैं कि हम मैदान में हैं, संघर्ष करेंगे। इस तरह से काडर को री एनर्जाइज करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। देखना होगा कि कार्यकारिणी के संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं और क्या वो भी बिल्कुल पवन, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए भी कहीं ना कहीं पवन अहम हो जाती हैं क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ सरकार बचाने की नहीं बल्कि पार्टी बचाने की भी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का पहुंचना, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना इस तरफ संकेत दे रहा है कि पार्टी उनके पास ही और पार्टी उनके पास ही रहेगी, कोशिश उनकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के अलावा अगर आप देखेंगे संजय राउत खुलकर बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक चले गए, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम फिर विधायकों को जितवा कर लाएंगे। और उद्धव ठाकरे ने भी अपने संबोधन में कहा था कि मेरी तस्वीर के बिना अपने इलाके में जाकर दिखाएं, इस तरह की चुनौती दी गई थी। तो जो उद्धव ठाकरे वर्षा में बैठ के संबोधन के वक्त थोड़े से शांत नजर आ रहे थे और कह रहे थे विधायकों की अगर आपको नाराजगी है तो आकर मुझे बताएं, मैं वर्षा छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जब कल उन्होंने संबोधन किया तो उसमें कहा था वर्षा छोड़ा है, जिद बरकरार है। यानी उद्धव ठाकरे अभी भी मैदान में टिके हुए हैं। अच्छा पवन, एक चीज जानना बहुत अहम है, भले ही विधायक पार्टी की ताकत वो विधायक हैं जो बागी हो चुके हैं, सिर्फ वही ताकत है या वो ताकत है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं? तो जो सेंटिमेंट्स की लड़ाई है और उस सेंटिमेंट्स को दिखाने का एक जो तरीका है, एक तरीका गुवाहाटी में हम देख रहे हैं, बहुत सारे विधायकों के साथ बार बार फोटो सेशन और तस्वीरों का जारी किया जाना। एक शक्ति प्रदर्शन ये है जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जो कार्यकर्ता है वो ताकत है या जो विधायक है वो ताकत है? देखिए, पार्टी के लिए हमेशा कार्यकर्ता ताकत होते हैं। शिवसेना जो बार बार कहती है कि शिवसैनिक हमारी असल जान है, शिवसेना की जो भावनात्मक जुड़ाव है वो असली जान है।
जो ताकत प्रदर्शन आपको गुवाहाटी में दिखाई दे रहा है वो संख्या बल है, वो विधानसभा में मायने रखता है, वो सरकार बनाने या गिराने के लिए मायने रखता है, लेकिन संगठन के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी मायने रखते हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे जब उस संख्या बल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां संजय राउत कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 16 विधायक हैं 55 में से, तो आप समझ सकते हैं कि जहां वो मजबूत नजर आ रहे हैं, यानी संगठन में, शिव सैनिकों में, उसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश ये इस वक्त दिखाई दे रही है। और इस तरह का संकेत आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटे से शिव सैनिक शांत थे, जमीन पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया, तब उसके बाद बागी विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर कुछ तोड़फोड़ की तस्वीरें आई और विरोध दिखाई दिया। जब संजय राउत से पूछा गया कि किस तरीके से देखते हैं बागी विधायकों के घर पर हो रहे हमले को, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा, मैं एज इट इज दोहराता हूं कि ये हमले नहीं है, लेकिन ये शुरुआत भर है। यानी ये धमकी भी है, चेतावनी भी है, और शिवसेना का अंदाज भी, जिस अंदाज में शिवसेना अक्सर बात करती है, जो अंदाज पिछले 48 घंटे में कम दिखाई दिया था और मानने लगे थे कि शिवसेना ने, या कहें कि उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है। लेकिन इन संबोधन के बाद संगठन से मुलाकात, यहां शिवसेना भवन पहुंचना, संकेत स्पष्ट है कि नहीं, हार नहीं मानी है। इसके अलावा कुछ और विधायकों से जब हमने पूछा जो यहां आए थे कि बागी विधायकों के घर पर हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये हमले नहीं, ये शिव सैनिकों की भावना है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये चेतावनी है, बिल्कुल। देखिए, इन्हीं भावनाओं को पवन जगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो हम बयान देख रहे हैं उसमें इमोशनल अपील ज्यादा नजर आती है और उसका असर अब सड़कों पर नजर भी आ रहा है। लेकिन पवन, अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन, जिसकी तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, ये बैठक अहम क्यों है? क्या बड़ी बातें रह सकती हैं इस बैठक की? बिल्कुल, एजेंडा क्या है ये हमने बहुत से जो विधायक यहां कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक लाइन का संदेश मिला है कि आज 1 बजे शिवसेना भवन में कार्यकारिणी है और जो उद्धव साहब कहेंगे हम उसका शब्दशः पालन करेंगे। तो इस तरीके से एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। एजेंडा ये है कि पार्टी को असर्ट करना कि अभी भी हम रेस में हैं, आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए, हमने हार नहीं मानी है, जिद नहीं छोड़ी है, इसको आधिकारिक तौर पर सभी तक पहुंचाया जाए। एक और ये बैठक जो है पवन, कितनी देर तक और चलेगी और क्या उम्मीद की जाए कि इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे आपसे भी बात कर सकते हैं, यानी मीडिया से, प्रेस से? देखिए, मीडिया से बात करने के लिए संजय राउत खुलकर सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने जरूर संबोधन किया था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां जिला अध्यक्ष, प्रचार प्रमुख और नगर सेवकों से था। तो इस बात की संभावना कम है कि उद्धव ठाकरे मीडिया से कोई बात करे। लेकिन हां, संजय राउत जरूर इस कार्यकारिणी के बाद यहां से मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और ये बैठक मैराथन बैठक हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना सिर्फ सभी बैठक को संबोधित करेंगे, बल्कि बाकी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके साथ 1-on-1 बैठक भी करेंगे। तो ये बैठक लंबी चलने वाली है, काफी देर तक, और उसके बाद संजय राउत जरूर मीडिया के सामने आएंगे और एक बयान मिल सकता है। देखना होगा कि कार्यकारिणी में जो उद्धव संबोधन दे रहे हैं उसकी वीडियो क्लिप मीडिया में आती है नहीं, क्योंकि कल के संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे और वीडियो संबोधन वो कल मीडिया में आए थे। बिल्कुल, देखिए, इस बात का इंतजार करना होगा कि अंदर क्या कुछ कहा जाता है, क्या संबोधित किया जाता है, कैसे शिव सैनिकों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया जाता है। और इससे बड़ी चीज प्राची है कि अगला मूव क्या होगा। अगला मूव पार्टी का ये तय करेगा कि ये पूरा संकट किस तरीके से खत्म होगा, खींचेगा। ये सारी बातें इस बैठक के बाद तय हो सकती हैं। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट से एक बड़ी खबर आ रही है। शिंदे गुट अपने संगठन को नया नाम देगा। शिवसेना बाला साहेब नाम से गुट बनेगा। इस गुट में ठाकरे नाम नहीं जोड़ा जाएगा। शिवसेना बाला साहेब नाम से रजिस्ट्रेशन होगा और शिंदे गुट का किसी दल में विलय नहीं होगा। ये बड़ी खबर। बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हम लोग किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे और अपना नया गुट बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर, शिवसेना बाला साहब के नाम से एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, एक नई पार्टी पैदा होगी।
क्योंकि इसमें एक ठाकरे जो शब्द था जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने चैलेंज किया था कि ठाकरे के बगैर आप राजनीति करके दिखाएं शिवसेना की, तो इसलिए वो ठाकरे शब्द उसमें नहीं है। बाला साहब, शिवसेना बाला साहब के नाम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी शिंदे गुट की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि इस गुट को, इस राजनीतिक दल को अपनी सियासत तो आकर के महाराष्ट्र में ही करनी होगी, और महाराष्ट्र में जो भी अभी हालात हैं, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, ये खबरें भी उन तक जरूर पहुंच रही होंगी। बिल्कुल, देखिए लगातार एक दूसरे पर रिएक्शन जरूर सामने आ रहे हैं। वहीं इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने बागी विधायक दीपक केसरकर से बात की। केसरकर ने पुष्टि की कि हमारे गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब होगा। आप लोगों ने क्या तय किया है, आपके ग्रुप का नाम क्या होगा? हमारे गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब ऐसे होगा जी। और वो जितने विधायक चाहिए उतने विधायक हमारे पास है, हमारा एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द जो वाइस डेप्यूटी चेयरमैन है वो उसको स्वीकार करे। जी, तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी या करने वाले हैं इस ग्रुप का नाम, ताकि रजिस्टर हो जाए? देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 2/3 बन जाता है तो आपको मान्यता देनी ही है जी। अगर वो मान्यता देने में देर करती है तो वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे वो परे जा रहे हैं, इससे उसका मतलब मिलेगा जी। जी, इसके साथ ही में क्या इस नाम का ऐलान कब तक आप करने वाले, क्या आज कर सकते हैं या फिर और थोड़ा इंतजार करेंगे आप? ये जो नाम है आप लोगों का? नहीं, शिंदे साहब ने बोला, ये तय किया है कि ये नाम रहेगा, तो ये नाम ही रहेगा, क्योंकि हमने सब अपने अधिकारी शिंदे साहब को दिए है। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं उसके साथ हम लोग सब है जी। इस नाम का ऐलान आप कब तक कर देंगे? आज करेंगे या फिर थोड़ा और इंतजार करेंगे? देखिए, ये कुछ पार्टी का नाम नहीं है, ये हमारा जो गट है गट का नाम है जी जी। तो और क्या एक बीच में चर्चा ये भी चल रही थी कि आप लोग का ग्रुप जो है शायद किसी और दल में विलय हो जाए, उस बारे में थोड़ी क्लैरिटी आप देंगे? बिल्कुल नहीं है, गट स्वतंत्र रहेगा जी। ये हमारी जो बाला साहब की विचारधारा है उससे ये गट काम करेगा जी। इसके साथ ही में आज कई जगहों पर हम देख रहे थे कि तोड़फोड़ हो रही है, आपके जो नेता हैं उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। देखिए, ऐसे है कि हमारे पक्ष के प्रमुख है वही महाराष्ट्र के सीएम है जी, और उनको ये रोल में जाना चाहिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे स्टेट के जी। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये उनकी जवाबदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छी तरह से करेंगे, इसका मुझे विश्वास भी है, क्योंकि कोरोना में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। वैसे ही ये रोल में वो रहेंगे मुख्यमंत्री के और इस सबको कंट्रोल करेंगे, ऐसे ही मैं चाहता हूँ। और मैं ऐसे भी आशा करता हूँ ये जो पार्टी के वर्कर्स है वो भी शांति रखे, क्योंकि हम लोग शिवसेना से अलग नहीं हुए, हमारा गठ जो रहेगा वो विधानसभा में अलग गठ करके कार्यरत रहेगा। लेकिन आज संजय राउत ने धमकी दी है कि शिवसैनिक सड़क पर उतर सकते हैं, उन्हें भड़काइए मत, शांत रहने के लिए हम कह रहे हैं। वो संजय राउत पे एज अ सीएम उद्धव साहब को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए भड़काने के लिए जी। तो अभी आपके कुल कितने विधायक है जिन पर इस तरह से जो है दबाव लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कार्यकर्ता? दबाव तो सब पे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस दबाव में हम लोग सरकम नहीं करेंगे। हम लोग फाइट, हम लोग ऑलरेडी वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सो एनीबॉडी कुड डिनाई आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग प्रूव करेंगे। इनको तो ये एक बड़प्पन दिखाना चाहिए कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आप अपना हथियार नीचे रख दीजिए जी। आप बारंबार वो कर रहे हैं जो लोकशाही में अभिप्रेत नहीं है, तो मत कीजिए जी। इसके अलावा आपके 16 विधायकों को जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, वो उन्होंने कल जो उपसभापति है। देखिए, यहाँ पे ऐसे होता है कि हमारे यहाँ तो अध्यक्ष जी नहीं है, तो उपाध्यक्ष जी है। एक बड़ी खबर इस वक्त की और आपको बता दें, गुवाहाटी में बागी गुट की बैठक, थोड़ी देर में गुवाहाटी के होटल में यह बैठक होनी है। जो शिंदे गुट है वो अब से थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, और इस बैठक के क्या नतीजे होंगे, आनंद प्रकाश पांडे के पास और ज्यादा अपडेट है। आनंद, क्या खबर मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जो कुछ देर में यहाँ पे ये बैठक शुरू होने वाली है, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ये बैठक होगी और उसमें ये आगे की जो रणनीति है उस पर तय किया जाएगा। साथ ही साथ इस बैठक में मुंबई में जो कार्यकारिणी की बैठक के जो नतीजे, जो फैसले हैं उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो इस गुट ने एक अलग गुट बनाकर जो डिप्टी स्पीकर से मांग की कि उन्हें दर्जा दिया जाए एक अलग गुट का,
उसको लेकर इनको आगे क्या कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला एक तरह से कानूनी हो गया है। और क्योंकि जहां एक तरफ ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ ये उसी डिप्टी स्पीकर को खत लिख के ये मांग कर रहे हैं कि हमें आप एक विधानसभा में अलग गुट का दर्जा दीजिए, और अगर वो ऐसा नहीं होता तो कोर्ट भी जाएंगे। तो ज़्यादा अब कानूनी दावपेच क्या होंगे और कैसे इस मामले को कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक लड़ा जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही साथ जो लीगल और संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी, ताकि जो अगली इनकी रणनीति है। आनंद, एक चीज और समझा दीजिए, पार्टी एक और पार्टी के दो अलग अलग गुट एक ही फ्लोर पर एक ही विधानसभा के अंदर, इसका मतलब क्या, जरा समझाइए, ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। जी देखिए, इनके पास गुट बनाने के अलावा अलग गुट बनाने का कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि ये बीजेपी में विलय नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी में विलय करने से चलिए, मामला बहुत पेचीदा है, थोड़ा तकनीकी भी ज्यादा है, तो हम आनंद आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।